हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि पता है स्टूडेंट्स सभी को कि आपकी डेली क्लास रहती है यहाँ पर, जो कि इवनिंग में 5 PM पर क्लास होती है, ठीक है। तो साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक चीज़ और, क्लास की PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो वो PDF आपको प्राप्त करने के लिए आपके ग्रुप बना रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स जितने भी विद्यार्थी हैं, जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, वही जो साथ में हमारे जुड़े हुए हैं पहले से ही, वो वीडियो को लाइक करें और आगे की तरफ शेयर करें, ठीक है। अपने सभी ग्रुप में जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे फेसबुक ग्रुप हो, ठीक है, सभी जगह शेयर करना है। चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आज का क्या है, अनमोल वचन, यानी कि भाई आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि मैं डेली मोटिवेशन लगाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कुछ ना कुछ इससे कुछ सीखने के लिए मिले। क्लियर है? तो यहाँ दे रखा है, बेहतर होगा कि आप कोशिश करें, शायद इसमें आप नाकाम हो जाएं और कुछ सीखें, ठीक है, इसके बजाय कि आप कुछ ही ना करें। देखिए इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि बेहतर तो ये होगा कि आप कोशिश करें, शायद हो सकता है कि आप नाकामयाब हों, मतलब सफल ना हो पाएँ, पहली बार में सफल ना हो पाएँ, दूसरी बार में ना हो पाएँ, ठीक है, एक दो बार नहीं हो पाए, लेकिन कभी तो सफल होंगे, है ना। इसकी बजाय कि आप कुछ ना करें, भाई कुछ ना करें फिर तो पक्का सोच रखा है कि सफल नहीं होंगे। तो इसीलिए इससे बढ़िया तो ये है कि कहीं ना कहीं कोशिश करें, तो ज़रूर स्टूडेंट सफलता मिलती है, ठीक है। तो भाई यही आज का मोटिवेशन था आप लोगों के लिए। अच्छा लगा होगा सभी को। तो अच्छा लगा हो तो बताना जरूर है कि भाई मोटिवेशन कैसा लगा, और साथ ही साथ में मोटिवेशन डेली क्लास में आपको देता हूँ। तो आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेशन डेली मिलते रहेंगे, बस आप लोग साथ में सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स सब अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपके यूपीसीएल जेई के पर्पज से लगाए जा रहे हैं, जो कि रीजनिंग का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट है अभी आपके लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 25 क्वेश्चन हम करते हैं, और जिसमें कि जो प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, जो होमवर्क में दिया होता है। क्लियर है? तो जिसका अगर उसका आंसर नहीं आया हो, तो वो लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन कराया जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देख लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास को, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, RAMA। भाई यहाँ पर RAMA रामा दे रखा है, इसे किसी कोड लैंग्वेज में MARA लिख रखा है। ऐसे ही SITA सीता, सीता को कैसे लिखा जाएगा? क्लियर है? तो स्टूडेंट चलते हैं, देखिए कैसे लिखा जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं RAMA को लिखा गया है, RAMA को कैसे लिखा गया है, इसके नीचे लिख कर देख लेते हैं, खुद में खुद पता चल जाएगा। MARA इस टाइप से लिखा गया है। तो भी देख सकते हैं, तो M को ऐसे कर सकते हैं, R को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, और A को ऐसे कर सकते हैं, और इसे को भाई सीधे सीधे सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर देखते हैं SITA को कैसे लिखेंगे, तो भी वैसे ही कर लेते हैं। पहले ये दोनों आपस में तिरछे हो जाएंगे, यहाँ पर T और यहाँ पर S, बीच में I रहेगा और ये A हो जाएगा। तो क्या बन गया? TISA। तो TISA कौन सा ऑप्शन बन गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट के साथ, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है अंकुरित का किसके साथ होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप खुद देखिए भाई, चावल में क्या होता है, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी प्रकार अंकुरित क्या भाई, अंकुरित अनाज में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, प्रोटीन का सुना होगा सभी ने। तो ये अंकुरित जो है ये अनाज में पाया जाता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका कौन सा आंसर होगा? तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट, ऐसे ही अंकुरित इसमें क्या स्टूडेंट्स, प्रोटीन। क्लियर है? जो कि अनाज में पाया जाता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए आप लोगों के बहुत अच्छे लेवल के रखे गए हैं, और बिल्कुल स्टूडेंट्स ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, 2 का पेयर दे रखा है 12 के साथ, तो ऐसे ही 3 का पेयर किसके साथ होगा, ये हमें बताना होगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखा हमने कि 2 का पेयर 12 के साथ कैसे दे रखा है, इसे 2 से 12 को कैसे बनाएंगे। तो अगर स्टूडेंट्स आप बताइए, 2 का हम भाई स्क्वायर कर देंगे तब भी कितना रहेगा 4, 2 का क्यूब कर देंगे तब कितना हो जाएगा, तो क्यूब करने के बाद लगभग हम 12 के नज़दीक पहुंच सकते हैं, 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, 2 का क्यूब कर दिया और पहुंच गए कहाँ पर, 8 पर। तो भाई 8 हो गया, ठीक है। अब इसमें फिर से अगर 2 का स्क्वायर प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, अरे भाई 12 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। क्लियर है? यही तो हमें बनाना है। तो सेम ऐसे ही देखेंगे 3 का पहले क्या करना है, क्यूब करना है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27,
और यहाँ प्लस कर देंगे क्या, 3 का स्क्वायर। तो भाई 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो कितना, 9 प्लस कर देंगे। तो 27 प्लस 9 कितना होता है स्टूडेंट्स, 36। तो 36 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, दे रखा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, लेटर से यानी कि ए एफ आई के द्वारा एम को रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है कि आगे ए बी ए को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन पर। देखिए चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपके सामने, ए एफ आई को एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसे ही ए बी ए को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देख लेते हैं यहाँ पर कैसे। भाई हमें पता है अगर हम ए एफ आई से देख ले तो भाई एम बनाने का और कोई तरीका नहीं है, केवल इसके हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए की प्लेस वैल्यू 1, एफ की प्लेस वैल्यू 6 और आई की होती है 9। भाई ये टोटल ये हो गए ए एफ आई। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स टोटल कितना बनना है, अगर इसे देखा जाए तो 169 बन रहा है नहीं, और 169 किसका स्क्वायर होता है, भाई 13 का होता है, 13 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो m दे रखा है वो m क्या है, 13 की प्लेस वैल्यू। अरे 13 की यानी जो m की प्लेस वैल्यू है वही तो होती है 13। तो बिल्कुल ऐसे ही इसकी निकालेंगे आगे। तो क्या दे रखा है ए बी ए, तो ए बी और ए। तो स्टूडेंट्स ए बी ए का क्या होगा 121, जो कि किसका 11 का स्क्वायर होता है, 11 का। तो 11 पर क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, तो 11 पर होता है के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हेड बॉल। भाई हेड बॉल का पेयर दे रखा है 7 के साथ, हेड बॉल का यानी पेयर 7 के साथ। तो फील्ड हॉकी का किसके साथ होगा ये हमें बताना है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे करना है, भाई इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कैसे करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो भाई इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे, भाई आपको होमवर्क भी तो देना है, ठीक है, आपको होमवर्क भी तो देना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे। क्लियर है भाई, समझ आ रहा है। अगर नहीं आता है तो बता सकते हैं, तो फिर उस क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में तो कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि आपका जब भी कोई होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं तो उसे मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर सॉल्व कराता हूं। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रैट को 40 दे रखा है, 40 दे रखा है, तो चैट को क्या दे रखा होगा ये आपको बताना है। क्लियर है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर RAT यानी कि रैट को किसी कोड लैंग्वेज में 40 लिख रखा है। तो यहाँ पर CHAT इसे किसी कोड लैंग्वेज में क्या लिख रखा है 33। तो रिटर्न के लिए क्या लिखा जाएगा हमें ये बताना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखिए बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है आपका, यानी कि किसी कोड लैंग्वेज में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है। क्लियर है। तो देखिए कैसे करना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर RAT को यानी कि देखेंगे यहाँ पर RAT, इसे देखिए 40 कैसे लिखा गया है। तो इनकी देखिए प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही लिख सकते हैं। तो प्लेस वैल्यू देख लेते हैं भाई, R की कितनी होती है 18, A की होती है 1 और T की होती है 20। इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना बनेगा 39। तो भाई 40 तो अब भी नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पर +1 कर लेते हैं। 40 बनाने के लिए भी क्या कर लेते हैं +1, तो 40 बन गया। तो सेम ऐसा ही पैटर्न हमारा नेक्स्ट होना चाहिए आगे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं CHAT, भाई इसे भी देख लेते हैं CHAT। C की देखेंगे तो C की प्लेस वैल्यू 3, H की कितनी होती है 8, A की 1 और T की होती है 20। तो टोटल इसे स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई 32 बन जाएगा, और 32 में +1 कर लेंगे तो कितना बनेगा 33। बस देखिए अब बिल्कुल हमारा लॉजिक यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पर जो लग रहा है बिल्कुल सेम, दोनों तरफ सेम लॉजिक लग रहा है। तो रिटर्न के लिए भी सेम यही तरीका अपनाएंगे। चलते हैं देखिए अब कैसे करना है। क्या दे रखा है रिटर्न RETURN, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए R की प्लेस वैल्यू 18, E की होती है 5, T की 20, और यहाँ पर स्टूडेंट्स U की देखेंगे तो U की होती है 21, U की 21, फिर से R की 18 और N की होती है स्टूडेंट्स यहाँ पर 14। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, इन्हें प्लस कर लेंगे तो बनेगा हमारा कितना 96। अब 96 बन गया। क्या 96 आंसर होगा भाई, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्लस का 1 भी तो ऐड करते हैं। तो 97 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C वाला। क्लियर है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यानी कि कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू और पाना यानी कि
पाना, साथ में उसके स्पेनर, ठीक है। तो यहाँ पर बताना होगा कौन सा ऑप्शन हमारा सभी से डिफरेंट है। देखिए बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर क्या क्या दे रखा है आपका, कुल्हाड़ी, ब्लेड और चाकू। भाई ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों अगर देखा जाए तो किसी ना किसी वस्तु को काटने के काम में प्रयोग किए जाते हैं, क्लियर है। लेकिन क्या पाना का काम, भाई पाना क्या है, पाना आप जानते होंगे जो साइकिल मिस्त्री या फिर किसी भी बाइक मिस्त्री, ठीक है, यानी किसी भी मैकेनिक के पास होता है जो कि उसके बोल्ट खोलने के काम में आता है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, उसी को पाना बोलते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल अलग हो गया। बाकी जो हमारे हैं ऑप्शन वो सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी वस्तु को काटने के काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तो डी बन गया लेकिन यहाँ पर सी है क्योंकि सी में ही तो ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो बिल्कुल समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट होता है तो आप बेझिझक बिल्कुल उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप बताएंगे तब भी आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा, या फिर आप ग्रुप में पूछ लीजिए, ग्रुप में भी आपको क्वेश्चन बता दिया जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर असंगत चुनने के लिए कहा गया है। पूछा गया है कि यहाँ पर असंगत क्या है ये हमें बताना होगा। तो क्या दे रखा है, आर एक्स एन के, तो बताना होगा। देखिए तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेते हैं, पहले आर फिर एक्स एन और के। भाई इनको हमें कैसे बताना है कौन सा सबसे अलग होगा। देखिए इनकी प्लेस वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा कि किसकी मतलब प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंट है, या फिर कैसे यहाँ पर इन्हें डिफरेंट यहाँ पर अलग बताया गया है। देखिए यहाँ पर आर की होती है 18, एक्स 24, एन होता है 14 पर और के होता है 11 पर। देखिए बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो गया भाई। यहाँ पर देखा जाए तो बाकी सभी क्या है, बाकी सभी आपके इवन नंबर हैं, जबकि 11 क्या है, ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, क्लियर है। तो हमारा कौन सा बन गया, के, यानी के जो है वो डिफरेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, 3, 12 और आगे देखिए वो नंबर कितना बड़ा हो गया भाई। नंबर यानी कि आपका 3-4 स्टेप में ही बहुत ज़्यादा लेंथी यानी बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या तरीका होगा भाई, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। भाई यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या तरीका चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, डिवाइड चल रहा है। चलिए क्वेश्चन तो देखिए बहुत मज़ेदार है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको आज इसमें होमवर्क में देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी होमवर्क में देता हूँ कि देखता हूँ कौन स्टूडेंट्स इसका आंसर देता है और कौन नहीं देता, क्लियर है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत ही बता दिया जाएगा। या तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेंगे, या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर आपका वीडियो के कमेंट्स में आप मतलब कमेंट कर देंगे तब आपको बता दिया जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सभी को ध्यान देना है, जितने क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ कोशिश जरूर करनी है करने की, समझ में आएगा ठीक है, नहीं आता है तो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं उसे जरूर क्लियर करूंगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। भाई यहाँ पर बीच में एक नंबर मिसिंग दे रखा है, इस मिसिंग नंबर को बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा नंबर फिल करके हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल तरीका अपनाना है। भाई कैसे अपनाएंगे, हमें तो हमेशा कभी भी ध्यान दीजिए, ठीक है। अधिकतर मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके सामने इस टाइप से अगर मैट्रिक्स के अंदर मिसिंग नंबर दिया हो तो जो नीचे लार्ज नंबर होता है भाई, या तो रो के अकॉर्डिंग या कॉलम के अकॉर्डिंग हमें लार्ज नंबर ही लेकर आना होता है, बड़ा नंबर लेकर आना होता है। तो यहाँ पर देखिए बड़े नंबर क्या दे रखा है, 72, 112, 128। देखिए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, 100 यानी कि पहले 72 को लेकर देखते हैं कैसे, 18, 12 और 3 से। तो स्टूडेंट्स देखते हैं यहाँ पर भाई 18, 12, 3 से कैसे कर सकते हैं। तो हमने 18 में अगर 12 की गुणा करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 3 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो भाई 3 से गुणा कर कर भी आपका स्टूडेंट्स 54 हो रहा है। और 54 में अगर 12 ऐड करेंगे तो क्या 72 बन रहा है भाई, बिल्कुल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ और ही लॉजिक लगाना है। तो क्या लॉजिक हो सकता है, तो देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 12 में किससे गुणा कर दूँ कि आपका 72 बन जाए, तो भाई मुझे पता है कि अगर 12 में 6 से मल्टीपल की जाए तो बिल्कुल 72 बन जाएगा। और अगर हम 18 में 3 से डिवाइड कर दें तो 6 बनेगा नहीं बनेगा भाई, बिल्कुल 6 बन जाएगा। तो इसकी क्या करते हैं 12 से मल्टीपल, तो बन गया 6 × 12 यानी कि 12 छंग 72, 72 आ गया। अरे आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आपका नीचे का नंबर आ गया। तो सेम स्टूडेंट्स यही पैटर्न आपका यहाँ भी चलेगा, ठीक है, और सेम यही यहाँ पर भी चलेगा। तो भी क्या करना है 24 यानी कि जो आपका 24 दे रखा है उसे किसी नंबर से डिवाइड करना है। तो वो नंबर कहाँ पर, इसी स्थान पर आएगा, उससे डिवाइड करना है, जो कि आप 14 से मल्टीपल करके 112 ला सकते हैं। तो पहले तो देख लीजिए 14 में किससे मल्टीपल की जाए कि आपका 112 आ जाए। तो भाई 14 में अगर 8 से मल्टीपल करेंगे, किससे, 14 में
8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 यानी कि 112 हो जाएगा। क्लियर है। तो भाई 8 कब आएगा, जब ये 24 है इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 24 डिवाइड बाई 3 करेंगे तभी हमारा क्या आएगा 8। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमें तो डिवाइड वाला नंबर लेकर आना है ना नीचे वाला, तो हमारा हो गया 3। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको बीच का जो नंबर होता है वो नंबर लेकर आना है। ये भी देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए बीच का नंबर जो है वो लेकर आना है, मिडिल नंबर बीच का। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है 5, 6 और नीचे दे रखा है 1। इन सबसे मिलाकर ही हमें बीच का नंबर लेकर आना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स अगर इन्हें हम सिंपल ऐड भी कर दें सीधे सीधे तब भी यहाँ पर हमारा 18 नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो देखिए हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी किसकी, 5 की और 6 की। भाई कर देते हैं 5 इंटू 6। क्लियर है, कितना हो गया 5 छंग 30 हो गया 30। अब 30 में से कितना माइनस करेंगे जो 18 हो जाए, तो भाई 12 हमें माइनस करना पड़ेगा। और देखा जाए तो 5, 6 और 1 यानी कि ये 5, 6, 1 इन सबको ऐड करेंगे तो बिल्कुल स्टूडेंट्स कितना आएगा 12 ही तो आएगा। तो भाई इसमें से माइनस कर देंगे, कितना कितना माइनस करेंगे, इन सब नंबरों को ऐड करके 5 + 6 + 1 ऐड कर देंगे 12 आ गया, और यहाँ पर 12 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 18। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ आ गया। तो सेम यही पैटर्न चलना है स्टूडेंट्स, ऊपर के नंबर की मल्टीपल करनी है आपस में। तो 7 इंटू 8, ठीक है 7 इंटू 8 करना है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसमें सभी नंबरों को ऐड करके माइनस कर देना है। क्लियर है। तो देखिए 7 अट्ठे कितने होते हैं 56 होते हैं, 56 आ गया। क्लियर है, सीधे सीधे कर देता हूँ। अभी हम माइनस कर देंगे कितना, इन सबको ऐड करके। तो भाई 7 और 8 कितने हो गए, 7 और 8 15 हो गए, 15 और 2 कितने हो गए 17। तो 17 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 39 हमारा आंसर हो जाएगा 39। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, समझ आ गया होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आपका भाई ये इनकम्प्लीट फिगर है, इसका एक पार्ट आपका कंप्लीट नहीं है। इस पार्ट को, इस भाग को आपको पूरा करना है, बताना है कौन सा ऑप्शन रखकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल हमें इसी पैटर्न में देखना होगा। भाई सबसे पहले मैंने देखा कि लाइन क्या बीच में से आ रही है, भाई बीच में से लाइन भी निकल रही है ऐसे करके, ठीक है भाई बीच में से यहाँ से एक लाइन आ रही है सीधी सीधी, ठीक है। अब साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिजाइन बन रहा है भाई वैसा ही डिजाइन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। बस अंतर क्या है, या तो देखिए इसके अंदर से बीच में से लाइन देखिए पार करती हुई गई है, क्रॉस करती हुई, या फिर इसके बीच में से क्रॉस करती हुई नहीं जाएगी। तो भाई मुझे सभी ऑप्शन में बीच में से देखिए क्रॉस करती हुई लाइन दिखाई दे रही है, जो कि बीच में से काटती हुई जा रही है। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ये आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कौन सा बनेगा भाई, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, बहुत ही ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। भाई यहाँ दे रखा है ZW2623। भाई क्या लॉजिक हो सकता है, ZW2623 में क्या लॉजिक हो सकता है। तो देखिए बिल्कुल इसी की तरह हमें देखना है बिल्कुल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 2 स्टेप आपके सामने दे रखे हैं, थर्ड स्टेप यहाँ पर निकालना है हमें। तो पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या लॉजिक दिया है। ZW2623, क्लियर है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हमें पता होना चाहिए भाई जेड हमारा अल्फाबेट में कितने पर होता है 26 पर होता है। तो बिल्कुल स्टूडेंट जेड की प्लेस वैल्यू ये दे रखी है, डब्ल्यू कितने पर होता है 23 पर, डब्ल्यू की ये दे रखी है। समझ आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया होगा। ऐसे देखेंगे VU, ठीक है 22 और 21, 22 21। तो ये देखिए B 22 पर होता है 22 हो गया, U 21 पर होता है तो 21 हो गया। क्लियर है नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स हमें निकालना है। तो भाई कौन सा ऑप्शन बन सकता है, तो ऑप्शन देखेंगे सीधे दिखाई दे गया होगा कि भाई R और S, R को देखेंगे तो R 18 पर, S को देखेंगे तो S 19 पर। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको समझना है, उसके बाद बताना है। अब्बू की घड़ी में 4:50 यानी कि हो रहे हैं। भाई 4:50 हो गए नहीं, तो यहाँ पर बताना है जहाँ मिनट वाली सुई जो है उत्तर पश्चिम की ओर, घंटे वाली सुई किस दिशा में दर्शाएगी। तो देखिए मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम में, लीजिए मैंने एक आपके सामने एक घड़ी बना दी, भाई क्लॉक बना दिया, ठीक है।
सही बनी है, देखिए बिल्कुल बढ़िया बनी होगी, है ना। ये रहा 12, यहाँ होता है 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, ठीक है। तो स्टूडेंट 50 कब होते हैं, जब यहाँ पर देखिए 11 होता है और यहाँ पर 10 होता है। तो जब सुई 10 पर होती है ना मिनट वाली, तभी तो 50 होंगे, है नहीं है। और देखिए यहाँ पर होंगे 4:04 और यहाँ होंगे 5। तो भाई ये जब 10 पर सुई होगी तो ये लगभग 4 के और 5 के, लगभग 5 के नज़दीक होगी, ऐसे होगा, ठीक है। सुई आपकी इस टाइप से बनेगी, यानी ये हो गई मिनट वाली, घंटे वाली, और मिनट वाली ये हो गई आपकी जो 10 पर है। क्लियर है। तो अब बताना है स्टूडेंट्स, तो देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, हमने यहीं पर अगर मैप बना दी जाए ऐसे करके, तो ये हमारा होता है नॉर्थ, ये होता है हमारा साउथ, ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। तो भाई ये तो देखिए नॉर्थ वेस्ट में हो गई, कौन सी डायरेक्शन में हो गई, नॉर्थ वेस्ट में हो गई, ठीक है। यही तो दिया गया है, उत्तर पश्चिम में है। लेकिन अब पूछा गया है कि घंटे वाली कौन सी दिशा में होगी, तो घंटे वाली देखिए बिल्कुल सीधी कहाँ होगी, साउथ में और ईस्ट में। भाई साउथ ईस्ट में ही तो दे रखी है ये वाली 5 पर, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो गया, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया लग रहे होंगे आज के। भाई क्वेश्चन में देखिए किसी को कोई दिक्कत होगी तो बिल्कुल पूछेंगे जरूर आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए ही कराए जा रहे हैं ताकि आप लोग एग्जाम में जो 2020 मार्क्स का हमने जो स्कोर रखा है वो अच्छे से कवर कर सकें। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए यहाँ पर क्या देखा है, एफ एस और डी का पिता, यानी एफ एस और डी का पिता है। तो भाई हमने क्या किया, यानी एस और डी दो बच्चे हैं, एस है और एक डी है। भाई एस है और एक डी है, एफ क्या है, इनका पिता है, तो भाई इन दोनों का पिता बन गया एफ। क्लियर स्टूडेंट्स। अब दे रखा है भाई एफ के बाद, इसके बाद आ गया डी की बुआ की बेटी ई है। भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए, डी की बुआ की बेटी, यानी डी की जो बुआ है, भाई यहाँ पर हमें नहीं पता जो इसकी बुआ होगी वो कौन होगी। स्टूडेंट सर्किल में बंद कर देते हैं, इसकी जो बुआ होगी वो इसके पिता की बहनी तो होगी। इनकी बेटी कौन है, इनकी बेटी है ई। तो क्या पूछा है स्टूडेंट्स, तो पूछा गया है यहाँ पर कि हमें बताना है एफ का ई के साथ क्या संबंध है, एफ का ई से क्या संबंध है। तो देखिए बिल्कुल स्टूडेंट्स सिंपल सा देखिए क्वेश्चन हो गया है, ई के साथ एफ का क्या संबंध है, तो ई की मदर का भाई है ये, यानी माता का भाई कौन हो गया, मामा। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, और भाई यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंबल को फिल करना है और हमें आंसर देना होगा कि कौन से ऑप्शन से ये बिल्कुल पूरी समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है, सबसे पहले चलते हैं, देखिए 23 बीच में देखिए डैश दे रखा है, यहाँ पर हमें कोई सिंबल रखना है, 7, 15, 8, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें लाना कितना है, 168। तो देखिए बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन को लॉजिक लगाना सीख जाओगे। मैंने आपको कई बार बताया है, पहले भी बता चुका हूँ कि डिवाइड का सिंबल जो है, अगर नंबर पूरा पूरा आ रहा है तो डिवाइड का जो सिंबल है वो ऐसे स्थान पर रखा हुआ होगा जहाँ पर नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। क्लियर है स्टूडेंट। तो डिवाइड का सिंबल ऐसे स्थान पर रखा हुआ, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइड का सिंबल भाई कहीं भी रख दो, पूरा पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहा। अरे कहीं भी रख के देख लो, अगर आप 23 डिवाइड 7 रखेंगे तो भाई 7 या 21 होता है, 23 तो नहीं हो रहा ना, तो ये भी नहीं होगा। 7 के और 15 के बीच में रखेंगे, 7 और 15 के बीच में, तब भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 15 और 8 के बीच में रखेंगे तब भी पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं भाई, डिवाइड वाला छोड़ दो, हमें तो डिवाइड वाला लेना ही नहीं है फिर। तो ये देखिए तीनों के तीनों डिवाइड वाले हैं ये वाले, तो हमारा कौन सा रह गया, एक रह गया, ऑप्शन नंबर डी। भाई यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी को फिल कर देंगे। तो ये क्या दे रखा है, पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर दे रखा है प्लस, और फिर दे रखा है माइनस। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन बिल्कुल तैयार। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल रेडी हो गया। तो देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व तो करना जानते ही हैं, तो देखिए यहाँ पर एक बार कैसे करना है फटाफट से। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर प्लस दिया है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर दे रखा है प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। तो भी सबसे पहले 23 सत्ते कितने होते हैं, 161, 161, ठीक है। उसके बाद प्लस का कितना हो गया 15 और माइनस का 17। तो स्टूडेंट्स हमें पता है प्लस का नंबर ज़्यादा है, हाथों हाथ सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना बचेगा प्लस का 7। क्लियर है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 168, यही तो लाना था भाई, यही तो हमारा आंसर हो गया। तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है स्टूडेंट, देखिए कितना सिंपल सा तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर एकदम पता कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी दोनों की दोनों साइडें बिल्कुल इक्वल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, गेहूं, अनाज, प्याज, मक्का।
ठीक है। तो गेहूं, अनाज, प्याज और मक्का यहाँ पर दे रखा है, तो हमें बताना होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम कौन सा, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सही बता सकते हैं। तो देखिए गेहूं, भाई गेहूं हमें पता है, ठीक है। गेहूं के बाद चलते हैं आगे अनाज, अनाज को भी पता है, ठीक है, सभी के नाम जानते हैं अच्छे से, प्याज को भी, मक्का को भी, सभी को जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा डायग्राम बन सकता है हमारा बिल्कुल जो इसे सही बिल्कुल फिल करेगा। तो देखिए अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो गेहूं हो या अनाज हो, भाई गेहूं हो या मक्का हो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनाज होते हैं। जबकि प्याज जो है वो सब्जी की कैटेगरी में आती है, वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो क्या बनेगा भाई, ये गेहूं बन गया, ये बन गया मक्का, और दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों अनाज हैं, और जबकि प्याज बिल्कुल अलग है। तो कौन सा बनेगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दर्शा रहा है। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका यहाँ पर कि इसमें से आपको बताना है भाई यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, बिग, क्लेवर और पैरट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ध्यान से, भाई बिग कौन सा है, बिग दे रखा है हमारा जो कि एक रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका बिग। ठीक है, उसके बाद पैरट, पैरट हो गया स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके बाद क्या करना है, क्लेवर, तो क्लेवर क्या हो गया, क्लेवर हो गया हमारा ट्रिंगल। तो भाई तीनों में बताना है, तीनों में कौन सा लेटर दे रखा है। तो बिल्कुल देखेंगे तो सी हमारा यहाँ पर ये तीनों में दे रखा है। ठीक है, बाकी सर्कल से हमें कोई मतलब नहीं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर सभी ने देखिए पहले भी क्या होगा, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर बताना होता है। तो देखिए सबसे पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कथन निष्कर्ष के रूप में दे रखा है, तो हमें कथन निष्कर्ष के रूप में ही करना है क्वेश्चन को, लेकिन पहले इसे सॉल्व करना है। जो ऊपर कथन दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि पी क्यू के बराबर है, एस क्यू से बड़ा है, और बी जो है वो क्यू एस से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है। ठीक है, इस टाइप से कहा गया है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो देखिए हमें यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन को देख लिया, अब चलते हैं देखिए निष्कर्ष उठाते हैं पहला वाला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, सिलोजिज्म के अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ पर पहला वाला देखते हैं पहले, एस छोटा है यानी एस बड़ा है पी से, तो भाई अगर P जो है Q के बराबर है और S Q से बड़ा है तो वो P से भी बड़ा होगा। तो भाई पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो गया, क्लियर है। आगे देखिए B बड़ा है किससे, Q से, तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो B अगर S के बराबर भी है और या फिर S से बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q से तो S बड़ा है ना, तो B भी Q से बड़ा होगा। तो दूसरा वाला भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड हमारी कंडीशन क्या है, P छोटा है किससे, B से, भाई P B से छोटा है या कह सकते हैं B जो है वो P से बड़ा है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कंडीशन भी हमारी फॉलो करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारे सारे के सारे तीनों के तीनों जितने भी निष्कर्ष दे रखे हैं सब के सब यहाँ पर बिल्कुल सही होंगे। तो सभी निष्कर्ष सत्य हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। भाई यहाँ पर दे रखा है ABCD के बीच सबसे कम उम्र का कौन है। कथन यहाँ पर ये आपके लिए दे रखे हैं कुछ कि A D और B से बड़ा है। भाई A D और B से बड़ा है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंडीशन को फॉलो कर लेते हैं कि भाई A कौन है, D और B से बड़ा। तो देखिए एक D है, एक व्यक्ति B है, ठीक है। ये B का हमें स्थान नहीं पता तो B को भी यहीं लिख लेते हैं। अब A क्या है, इन दोनों से बड़ा है, भाई A इन दोनों से बड़ा है, समझ आ गया, ऐसे हमने लिख लिया। अब कहा गया है C A से बड़ा है, भाई C यहाँ पर A से भी बड़ा है, ठीक है, भाई C A से भी बड़ा है। तो यहाँ पर पूछा गया है सबसे कम उम्र का कौन है। तो स्टूडेंट्स सबसे कम उम्र का बताने के लिए देखिए यहाँ पर C को हमने A से भी बड़ा कर दिया। अब सबसे कम उम्र का बताने के लिए आपको सबसे कम उम्र का व्यक्ति यहाँ पर पता होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर इन दो व्यक्तियों को एक जगह रख दिया गया है। भाई नहीं पता चल रहा कि D बड़ा है या B बड़ा है, इन दो में कौन बड़ा है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे स्टूडेंट्स की जानकारी पर्याप्त नहीं है, तो दोनों कथन आपके पर्याप्त नहीं होंगे छोटा बताने के लिए, क्लियर है। अगर बड़ा पूछता तो बता देते C है, ठीक है, दूसरे नंबर पे पूछता तो बता देते A है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, तो भाई छोटा यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से समझना है।
यहाँ पर दे रखा है क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिरदर्द होता है। क्लियर है। अब चलते हैं कथन पर। तो कथन क्या दे रखा है, यानी कि पहले प्रश्न था आपका, फिर कथन दे रखा है भाई पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से सिरदर्द होता है। ठीक है। और दूसरा दे रखा है मोबाइल को देखने से आंखों में तनाव उत्पन्न होता है जिससे पीयूष ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है। तो अब हमें बताना होगा कि यहाँ पर कौन सा हमारा कथन है जो कि पर्याप्त होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल देखिएगा भाई, पहली कंडीशन में क्या दे रखा है, ये तो यहाँ पर सही है। प्रश्न दे रखा है मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिरदर्द होता है। ठीक है, लेकिन उसका कारण क्या है, तो उसका कारण यही है कि पीयूष ग्रंथि अत्यधिक उत्तेजन से सिरदर्द होता है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से, तो भाई ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन देखेंगे मोबाइल को देखने से आंखों में तनाव उत्पन्न होता है जिससे पीयूष ग्रंथि जो है वो अधिक उत्तेजित हो जाती है। तो भाई ये बिल्कुल सही है, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। तो क्या होगा, दोनों ही पर्याप्त हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड पर्याप्त हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है, और साथ ही साथ होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को आज की क्लास में कराऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स को लाइव बने रहना है क्लास में। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा है 4WXZ 8QP OJ 6GT MBEU H53 यानी 53 मान लो, या अलग अलग मान लो 53 और B यहाँ पर ऐसे दे रखा है। तो पूछा गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर बाएं से 8वें पद के दाएं और 5वां पद कौन सा होगा। भाई क्या कहा गया है, बाएं से 8वें पद के दाएं 5वां पद। तो स्टूडेंट्स हमें पता है भाई, अगर यहाँ पर देखा जाए कंडीशन, तो मैंने आपको क्या बताया है भाई, ये आपकी क्या है कि कौन सा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, इसे बोलते हैं अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू आपको सभी की पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर ये आपके लिए नहीं दे रखा होता, अगर ऐसे ही कह देता कि मतलब जो आपका वर्णमाला क्रम में होता है या अल्फाबेट्स में आपके बताना है कि बाएं से 8वें पद के दाएं 5वां कौन सा होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस टाइम पर हमें कोई भी डाटा नहीं दे रखा होता है तो हम अल्फाबेट्स को लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ हमारे लिए दे रखा है तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। कैसे भाई, हमें पता है सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करना है। लेफ्ट से कितना 8, ठीक है, उसके बाद उसके राइट में कितना 5। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी लेफ्ट राइट आपका अपोजिट होता है तो आपस में जुड़ जाता है। तो भाई 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, शुरुआत जब लेफ्ट से होती है तो शुरुआत वाली चीज़ को पहले लेते हैं, शुरुआत पहले वाली चीज़ को लेते हैं। तो भाई लेफ्ट से स्टार्ट कर देंगे, ये रहा लेफ्ट, और लेफ्ट से 13 गिन लेंगे। तो कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो भाई 13 पर यहाँ पर देखा जाए तो एम आपका 13 पर आ रहा है। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। देखिए कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन समझा दिया कि लेफ्ट राइट, अगर यहाँ पर आपका जब भी अल्फाबेट टेस्ट में होता है, अगर लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस होगा, राइट राइट होगा तो माइनस होगा, लेफ्ट राइट होगा तो प्लस होगा, राइट लेफ्ट होगा तो प्लस होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन प्लस हो जाएगी। क्लियर है। और साथ ही साथ अगर जो चीज़ पहले दे रखी है, पहले लेफ्ट है तो पहले लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, हम लेफ्ट को ही स्टार्ट करेंगे, पहले राइट है तो पहले राइट से ही स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे का क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्या दे रखा है, यानी कि 4 अक्टूबर 2018 को क्या है, थर्सडे है। तो 2 फरवरी यानी कि 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। 4 अक्टूबर को दे रखा है 2018 में बृहस्पतिवार। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स इसने पूरा क्या किया भाई, 2018 से 2019 में पहुंच गए, यानी इसने पूरा ईयर चेंज कर दिया। तो हमें क्या करना है, हमें उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करना है। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा तरीका है भाई। हमें पता है 2018 है अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर, ठीक है, 2 महीने भी शेष रह गए हैं, और उसके बाद में हम पहुंचेंगे जनवरी में, फिर फरवरी में। तो फरवरी की बात कर रहा है 2019 तो आई जाएगी। क्लियर है। तो देखिए कैसे करना है। 4 अक्टूबर, हमें पता है अक्टूबर कितने दिन का होता है, अक्टूबर 31 डेज का होता है, 31 दिन का। और 31 में 4 दिन माइनस कर दो भाई, ये 4 दिन जो दे रखे हैं वो माइनस कर दो, तो कितने रह गए 27 डेज। ठीक है, 27 दिन हमने लिख दिया। क्लियर है ना। प्लस करेंगे, अब अक्टूबर के बाद पहुंचेंगे नवंबर में, तो नवंबर 30 दिन का तो 30 डेज। दिसंबर में, दिसंबर 31 दिन का 31 दिन। उसके बाद जनवरी, जनवरी 31 दिन की 31 दिन। फिर फरवरी को देखेंगे तो स्टूडेंट्स, फरवरी हमें पता है 2 तारीख तो दे ही रखी है, सीधे 2 फरवरी लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को या तो हम ऐसे कर लेंगे, तरीका हमारे पास दूसरा भी है। दूसरा क्या है, ठीक है, या तो इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो, ऐसे कर लीजिए, या फिर इन सबको ना जोड़कर भाई इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 121 आ जाएगा। 121 डिवाइड बाई 7, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 दिन हमारे शेष बचेंगे।
भाई पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 दिन शेष बचेंगे और वही 2 दिन क्या होंगे हमारे, इसी में 2 दिन ऐड कर देंगे, थर्सडे में 2 दिन ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा फ्राइडे और सैटरडे। तो भाई सैटरडे हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। लेकिन अब हमें करना है भाई, इतने बड़े बड़े नंबर हैं कहाँ तक जोड़ेंगे, तो हम इन नंबर को छोटा कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। तो हम सातों सात यहीं पे 7 से हम डिवाइड करते हुए चल सकते हैं। कैसे भाई, 7 या 21 तो कितना बचा, 6 बचा, 7 चौके 28 2 बचा, 7 चौके 28 कितना बचा, 3 बचा, यहाँ पर 7 चौके 28 3 बचा और प्लस का 2। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन कितना इजी हो गया आपका। अब यहाँ पर और देख लीजिए कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, और कुछ कट रहा है तो और काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स कितना भाई 6 और 2 8, 8 और 2 10, और 10 और 6 कितना हो गया 16। तो भाई 16 आ गया, हमें पता है डिवाइड करेंगे किससे, 7 से फिर से, तो 7 दूनी 14, 2 बार डिवाइड हो गया, कितना रह गया 2 रह गया जो कि शेष आ गया। तो भाई जो हमारा और डे आता है, विषम दिन आता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उतने ही दिन ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल आता है। तो क्या होगा, सैटरडे हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। तो भाई यहाँ पर त्रिभुज देखिए बहुत आसानी से आप लोग काउंट कर सकते हो। भाई ये तो देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पर आपको नंबर फिल कर देना है 1 2 3 और 4, और भाई करना क्या है, 4 की गुणा कर देनी है 2 से, तो 4 दूनी 8, 8 त्रिभुज इस आकृति में बनेंगे। भाई ठीक है ना। ये देखिए आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं मैं, बहुत सिंपल सा तरीका होता है, इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। कल की क्लास में आपको थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन मिलने वाला है। क्लियर है। तो भाई सभी के सभी स्टूडेंट्स क्लास देखिए 25 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब चलते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन पर। तो ये था देखिए हमारा होमवर्क का। अभी तो देखिए एक क्वेश्चन और रह गया आपका, कि 25 क्वेश्चन होने में भी टाइम था, है ना। अभी क्योंकि एक हमने शुरू में मोटिवेशन लगाया था, तो इसीलिए हमारा 25 क्वेश्चन अब हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे भाई, क्या कह रहा है इसका, जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब पूछा है। जल प्रतिबिंब देखिए कैसे भाई, तरीका एक एक करके हमें अपनाना है। ये दे रखा है 9, तो भाई 9 दे रखा है तो इस टाइप से आपका 6 बनेगा, उल्टा 6। क्लियर है। 1 2, तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स 1 दे रखा है भाई, 1 भी उल्टा हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ देखेंगे जेड, तो हम देखिए कुछ चीज़ें ऐसे पकड़ते हैं जिनसे हमें एकदम आंसर मिल जाए। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये कहाँ दे रखा है, इस टाइप से। भाई इस टाइप से हमें कहाँ दे रखा है, क्या इसमें है, भाई इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो कहाँ दे रखा है स्टूडेंट, जल प्रतिबिंब में, खाली हमारा ऑप्शन नंबर ए बन गया। तो भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जल प्रतिबिंब में ध्यान रखना है, ये साइड कौन सी है, राइट, तो ये राइट ही रहेगी। ठीक है। और ये साइड है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट ही रहेगी। समझ आ गया नहीं आ गया, लेफ्ट राइट आपस में चेंज नहीं होंगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसी के साथ स्टूडेंट चलते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन पर। तो ये दे रखा है देखिए हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया था, यानी इंडिया बॉन्ड्स के लिए जनरेट किए गए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं। तो भाई यहाँ पर पूछा किसके बारे में था, चलते हैं वहाँ पर। तो स्टूडेंट्स पूछा था कॉर्पोरेट हाउसेस के बारे में। देखिए कॉर्पोरेट क्षेत्र के बारे में पूछा है, इसका केंद्रीय कोण लगभग कितने डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, इसका पहले तो परसेंट देख लेते हैं कितना है, 34% है। तो 34% को लेकर वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो भाई 34% दे रखा है। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है 34% है, और हमारी पूरी टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। एंगल में चेंज करना है तो एंगल की हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स 360 डिग्री से हम मल्टीपल कर देंगे, 360 डिग्री से, क्योंकि हमें पता है 360 डिग्री का ही तो कौन होता है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 0 से 1 0 गया। अब इसे आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारा बनेगा लगभग 122.4 के आसपास लगभग समथिंग में बनेगा। कैसे देखिए 6 चौके 24, तो यहाँ पर लास्ट में 4 आएगा, लगभग समथिंग में ये बनेगा। एक जीरो नीचे बचा है तो एक पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ गया हमारा आंसर। अगर पूरा पूरा डाटा लेते हैं तो 122 यानी 122, ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो ये स्टूडेंट्स आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। तो भाई क्वेश्चन कैसे लगे आप सभी को कमेंट्स करके जरूर बताना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा, साथ ही साथ शेयर करना है अपने सभी ग्रुप में, और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।